नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं F9 न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ और इस आरपीएफ में कुछ ऐसे अधिकारियों की एक जमात ऐसी भी हो गई है जो खुद को भगवान समझते हैं और शायद यही इनकी सबसे बड़ी भूल है। जनाब, ये ना भूलें कि आप भी जनता के नौकर हैं और जनता की नौकरी के लिए आप बने हैं। फिर समय समय पर आप ये क्यों भूल जाते हैं कि आप कुछ भी नहीं हैं और आप अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कभी इंस्पेक्टर तो कभी अपने सिपाहियों के ऊपर कहर ढाते रहते हैं। दर्शकों, हम बात कर रहे हैं बिलासपुर डिवीजन के एक आरपीएफ कमांडेंट की। नाम है इनका दिनेश सिंह तोमर। दिनेश सिंह तोमर के बारे में कहा जाता है कि ये इन दिनों आरपीएफ की नौकरी ना करके ये मनोचिकित्सक की नौकरी यानी कि डॉक्टरी में लगे हुए हैं। बीते वर्ष इनके जुल्म के शिकार हुए एक आरपीएफ के सिपाही अवधेश कुमार तिवारी, जिन्होंने कमांडेंट बिलासपुर के दिनेश सिंह तोमर की प्रताड़ना से तंग आकर जहर खाकर आत्महत्या करने के प्रयास किए थे। भगवान का शुक्र था कि वे बच गए और उनका पूरा परिवार भी बच गया। इसी कड़ी में दोबारा दिनेश सिंह तोमर और एक सिक्योरिटी कंट्रोल में तैनात उप निरीक्षक DK सिंह के द्वारा कमांडेंट बिलासपुर दिनेश सिंह तोमर की मिली भगत से बिलासपुर में बने मनोचिकित्सक अस्पताल में जबरन उठाकर अवधेश कुमार तिवारी को पागल घोषित करने के लिए लगा हुआ है, जबकि ये ना तो डॉक्टर हैं और ना ही इनको डॉक्टरी का कोई ज्ञान है। फिर सवाल उठना तो लाजमी है कि एक कमांडेंट आरपीएफ का उसे कैसे पता कि उनका सिपाही को किस डॉक्टर की इलाज की जरूरत है। ये एक बड़ा सवाल है। डीजी साहब भी अब समय ही लगता है काट रहे हैं। उनको ऐसे आरपीएफ के अधिकारियों पर नकेल कसने में लगता है डरते हैं। शायद डीजी मनोज यादव साहब को भी अपने अवकाश प्राप्ति के बाद इन्हीं आरपीएफ के अधिकारियों से मुफ्त के फायदे भी जो लेने हैं, वरना उनको मुफ्त में ना तो ट्रेन में कोई भोजन देगा, ना कोई रेल नीर की पानी की बोतलें देगा और ना कोई इनके बंगले में सिपाही तैनात होगा। तभी चाहे खड़गपुर के कमांडेंट हो या बिलासपुर का कमांडेंट हो, डीजी साहब की कलम इन पर नहीं चलता। सिपाही अगर होता तो डीजी साहब अब तक उस सिपाही को अपनी जोन के आईजी से बोलकर रूल 161 के तहत नौकरी से निकालकर घर भेज देते। पर डीजी साहब को भी पता कि उनका सेवा यही सिपाही की उनके अवकाश प्राप्ति के बाद करेंगे। फिर भी कमांडेंट और आईजी डीजी साहब को प्यारे लगते हैं। दर्शकों, बता दें कि बीते वर्ष आरपीएफ के एक हादसे में मौत की घटना घटी थी, जिसमें यही दिनेश सिंह तोमर ने घटनास्थल पर जाकर वहां कैंप भी किया था। उससे इंस्पेक्टर को बचाने के लिए उससे मोटी रकम भी लिया था, तभी वह आरोपी इंस्पेक्टर जेल भी नहीं गया, वरना नियम संगत आरोपी के विरुद्ध SC/ST का पहले मुकदमा दर्ज होता, फिर BNS की धारा 103 यानी 2 दर्ज होता। दर्शकों, बता दें कि हम किसी भी संस्थान और व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं करते। हमारे पास जैसे इनपुट्स आते हैं हम वैसे ही खबरें भी दिखाते हैं। इसके लिए हमारी F9 न्यूज जिम्मेदार नहीं है और ना ही हमारे कोई भी पत्रकार जिम्मेदार हैं। खबरें हमें इसी आरपीएफ के अंदर से आती हैं। F9 न्यूज ब्यूरो अनिल कुमार वागड़े की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए F9 न्यूज। खबर बड़ी और खास होगी, असल वजह की तलाश होगी, दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली, मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी, हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारी खबरों में कुछ हटकर होगी बात। देखिए सिक्के के दोनों पहलू F9 न्यूज के साथ।